आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया करा था। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेटा क्या होते हैं। न्यूटन्स ने 3 लॉ प्रोवाइड करे थे। कितने प्रोवाइड करे थे? 3 लॉ। तो ही गिव 3 लॉज। ठीक है, न्यूटन्स गिव 3 लॉज। तो 3 लॉज में तुम्हारा नंबर फर्स्ट लॉज है। तो न्यूटन्स गिव 3 लॉज। ठीक है, उन 3 लॉज में तुम्हारा फर्स्ट लॉज है फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है बेटा तुम्हारा? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और या फिर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है इन स्ट्रेट लाइन, तो वो बॉडी कैसे रहेगी बेटा? रेस्ट में रहेगी या फिर कैसे रहेगी? इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जब तक व्हेन या फिर अंटिल इट इज नॉट एक्टेड बाय सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ए बॉडी कंटिन्यूअस ठीक है, टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, वो क्या रहेगी बेटा? रेस्ट में रहेगी और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या फिर किस में रहेगी? यूनिफॉर्म मोशन में। अलोंग स्ट्रेट लाइन अनटिल या फिर अनलेस it is not acted by some external force। जब तक वो किसी एक्सटर्नल फोर्स से एक्ट नहीं होगी। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। इन द स्ट्रेट लाइन जब तक नॉट एक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा आपका सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द external force applied। external force applied। तो किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज होगा किस रेट से चेंज होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर कम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेटा क्या होगा? कम होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है, नाउ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बेटा क्या है? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव equal and opposite reaction। तो हर एक एक्शन की क्या होगी? इक्वल और बराबर क्या होगी? रिएक्शन होगी। तो दीज आर द न्यूटन्स 3 लॉज। ठीक है, तो न्यूटन्स का 3 लॉज हो गए बेटा ये। अब है हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है फोर्स के बारे में। किसको डिफाइन करता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ?
फोर्स को डिफाइन करता है। किस तरीके से फोर्स को डिफाइन करता है? फोर्स हमने बताया था कि एक एक्सटर्नल एफर्ट है, एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी भी बॉडी को पुश और पुल क्या करने में काम आता है। ठीक है, तो ये जो बॉडी अगर मोशन में है तो उसको रोक सकता है फोर्स, और अगर स्टॉप है ऑलरेडी तो मोशन में ला सकता है, या फिर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर सकता है बेटा, चेंज कर सकता है। तो फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है। ठीक है, तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ इस चीज़ के बारे में ही है कि ए बॉडी कंटिन्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन along the straight line unless it is not acted by some external force, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? फोर्स। तो आप इसको नोट बना के लिख लीजिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। किसको डिफाइन करता है बेटा? फोर्स को। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? फोर्स को डिफाइन करता है। तो इसमें आप फोर्स की डेफिनेशन यूज कर सकते हो। तो इसमें आप लिख सकते हो डेफिनेशन ऑफ फोर्स, जो हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं कि फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो बॉडी को पुश पुल स्टॉप टू मोशन, मोशन टू स्टॉप, चेंज इन द डायरेक्शन में यूज होता है। ठीक है, अब आता है तुम्हारा बेटा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? इनर्शिया। तो नोट नंबर इसको आप 2 बोल सकते हो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। किसको डिफाइन करता है बेटा? वो इनर्शिया को। तो इनर्शिया क्या है? कि इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मतलब बॉडी खुद से अपनी रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं करेगी या फिर मोशन की स्टेट को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो खुद से रेस्ट में नहीं आएगी, और अगर रेस्ट में है तो खुद से वो मोशन में नहीं आएगी। तो ये शायद हमारा फर्स्ट लॉ था। इसी को हम इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है आप लिख सकते हो। बिकॉज इनर्शिया इज द inability of body to change its state of rest or state of uniform motion। ठीक है, अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इज कॉल्ड इनर्शिया। हम लिख दे बिकॉज इनर्शिया इज दैट। ठीक है, इसको आप यहीं तक लिख सकते हो बस। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है कि वो इनर्शिया को डिफाइन करता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर बॉडी पर फोर्स नहीं लगेगा तो मोशन में नहीं आएगी, रेस्ट में है तो, और अगर ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी डायरेक्शन में मोशन में ही रहेगी। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है, और यही इसी चीज़ को हम इनर्शिया बोलते हैं कि बॉडी खुद से अपनी कोई स्टेट को चेंज नहीं करेगी, वेदर इट इज़ इन रेस्ट और इट इज़ इन मोशन। ठीक है, तो क्वालिटेटिवली आप इनर्शिया क्या बोलोगे? मेजर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी हैवी है तो ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट, तो यानी ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया। ठीक है, तो आप नोट नंबर 3 में लिख सकते हो। अच्छा, आप इसको इनर्शिया का टॉपिक बना सकते थे, कोई बात नहीं, हम इसको इनर्शिया का टॉपिक भी बना देते हैं। जस्ट ए मिनट, आप इसको यहाँ से बना सकते हो इनर्शिया का टॉपिक। चलो हम नया बनवा देते हैं, इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होते हैं? इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी,
ability of body to change its state। तो बॉडी की क्या है, अयोग्यता है जिसकी वजह से अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इनर्शिया ऑफ बॉडी इज द मेजर बाय द मास ऑफ बॉडी। ये आपका नया टॉपिक था। तो इनर्शिया ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय मास ऑफ बॉडी। किससे मेजर करेंगे बेटा? इनर्शिया को मास से। अगर ग्रेटर इज द हैवियर द बॉडी, ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, if heavy the body, greater is the force required so greater is the force required greater is the force required to change its state। तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? ज़्यादा फोर्स चाहिएगा, दैट मीन्स ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड। क्लियर है? अब इसके बाद आता है बेटा तुम्हारा इनर्शिया। 3 टाइप की होती है, टाइप ऑफ इनर्शिया। टाइप ऑफ इनर्शिया नंबर फर्स्ट है, ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलती है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। मतलब बॉडी खुद से अपनी रेस्ट की जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करेगी। इट इज द inability of body to change its state of rest। ठीक है, तो खुद से अपनी जो रेस्ट की स्टेट है उसको चेंज नहीं करेगी। अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इसकी काफ़ी सारे हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशंस भी काफ़ी हैं। एप्लीकेशन इस तरीके से है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, है ना। हमें इस लाइन को यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो किस में रहेगी? रेस्ट में। जैसे कि अगर क्या होता है, हॉर्स सडनली मूव करता है, हॉर्स स्टार्ट सडनली मूव, तो राइडर जो है पीछे को बैकवर्ड क्या करता है? फॉल होता है। क्यों होता है बेटा? जैसे ही जो हॉर्स होता है और हमारा जो बॉडी का लोअर पोर्शन है वो हॉर्स से टच होता है तो वो रेस्ट में होता है। जैसे ही घोड़ा आगे की तरफ मूव करता है तो हमारा जो बॉडी का लोअर पोर्शन है वही मोशन में आता है, लेकिन जो अपर पोर्शन था उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो अपर पोर्शन वो रेस्ट में ही रहेगा और जो लोअर पोर्शन है बेटा वो आगे निकल जाएगा। तो ये हमारा अपर पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन है। तो अपर पोर्शन तो बेटा क्या है? रेस्ट में है, और लोअर पोर्शन आगे सक गया तो बॉडी इस तरीके से क्या हो जाती है? ढल पीछे की तरफ क्या जाती है? झुक जाती है। तो इसकी क्या लगता है बेटा? पीछे जर्ग लगता है। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरा, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो हमारे से कोई कम ब्लैंकेट वगैरह हैं, अगर आप उसको पहले ब्लैंकेट और डस्ट पार्टिकल है नंबर 1 और उसके बाद है नंबर 2। ये तो क्या है? हॉर्स वाली एप्लीकेशन। कौन सी वाली बेटा? हॉर्स वाली। इसको आप बुक में से रीड करना। ठीक है, और सेकंड जो एप्लीकेशन है वो डस्ट पार्टिकल की। इस तरीके से कोई ब्लैंकेट, अगर जैसे आपने ब्लैंकेट हाथ में लिया हुआ है वो रेस्ट में है, तो आप जैसे ही उस पर किसी स्टिक को मारोगे ब्लैंकेट पे, तो जो ब्लैंकेट है वो मोशन में आ जाएगा। तो जो उसके अंदर जो पार्टिकल है वो रेस्ट में ही रहेंगे क्योंकि उन पर कोई फोर्स नहीं लगा है। तो ब्लैंकेट अपनी पोजीशन से हट जाता है और पार्टिकल वहीं रहते हैं। तो पार्टिकल वहीं रहते हैं तो वो कहाँ होते हैं बेटा? नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो इस तरीके से 10 पार्टिकल हमारे ब्लैंकेट से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कार्डबोर्ड पर
एक ग्लास को कार्डबोर्ड से ढकिए और उसके ऊपर एक कॉइन रखिए। क्या रखिए? कॉइन। तो जो कार्डबोर्ड पीस है तो उसको आप सडनली किसी फिंगर से क्या करिए, स्ट्राइक करिए, जिससे कि कार्डबोर्ड एकदम स्लिप हो जाए। लेकिन जो हमने फोर्स लगाया है वो कार्डबोर्ड पर लगाया है तो कार्डबोर्ड मोशन में आता है, लेकिन जो हमने कॉइन पर कोई फोर्स नहीं लगाया तो वो एज इट इज कैसा रहता है बेटा? रेस्ट में। तो रेस्ट में रहता है तो वो कैसे मूव करता है? पानी के अंदर फॉल जाता है डाउनवर्ड। तो ये सब क्या है? एप्लीकेशन है किसी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या आता है बेटा? इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो खुद से वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो मतलब वो खुद से अपनी मोशन की जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करेगी। ठीक है। तो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बॉडी की क्या इनएबिलिटी है कि वो खुद से जो उसकी यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट है उसको चेंज नहीं करेगी। उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है। इसके काफी एग्जांपल है। अगर मान लो कोई बस मूव कर रही है तो सडनली अगर बस रुकती है तो आगे की तरफ धक्का लगता है। तो जब बस मोशन में होती है तो हमारी बॉडी का लोअर पोर्शन भी मोशन में होता है। जैसे ही बस रुकती है तो बॉडी का लोअर पोर्शन क्या रहता है? रेस्ट में रहता है। लेकिन जब अपर पोर्शन उस पर कोई फोर्स नहीं होता तो वो आगे की तरफ थोड़ी देर और मोशन में रहता है। तो इस वजह से हमें क्या लगता है बेटा? आगे की ओर धक्का। ठीक है। जैसे पहले कोई बस चल रही है ऑलरेडी तो पूरी बॉडी हमारी मोशन में है बस के साथ। जैसे ही बस रुकती है तो हमारे बॉडी का लोअर पोर्शन को रुक जाता है बस के साथ, लेकिन अपर पोर्शन पर कोई फोर्स नहीं होता। तो कोई फोर्स नहीं होता अपर पोर्शन पे तो उस पर क्या लगता है बेटा? आगे की ओर धक्का। इसलिए ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हो गई। ऐसी अगर कोई हॉर्स सडनली स्टॉप हो जाए तो उसको जो राइडर होता है वो आगे की तरफ गिरता है। किस वजह से गिरता है? ये भी इनर्शिया ऑफ मोशन। अभी बताया जैसे बस वाला केस है, जब हॉर्स मोशन में है तो पैसेंजर जो उस पर जो राइडर बैठा है वो भी मोशन में है। तो राइडर मोशन में है तो एकदम जब घोड़ा रुकता है तो बॉडी का लोअर पोर्शन राइडर का रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पोर्शन मोशन रहता है। अपर पोर्शन मोशन रहता है तो उससे क्या लगता है बेटा? उसका आगे की ओर धक्का। तो दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड आपकी आती है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या आती है? डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। ठीक है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करी तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ही वो डायरेक्शन को क्या करेगी? चेंज करेगी। तो इट इज द इनएबिलिटी। ठीक है। तो ये क्या है बेटा? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। टू चेंज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। ठीक है। तो बॉडी खुद से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। तो ये सब थी बेटा जो आपकी एप्लीकेशन थी। सॉरी, ये जो टाइप ऑफ इनर्शिया बताया हमने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। तो इन तीनों टाइप्स को आप पढ़ोगे और आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका चलेगा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा। ओके।